हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे यूपी टेट का हिंदी का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अलंकार आपको यहाँ पे और संधि रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिले। विलोम शब्द, पर्यायवाची, सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे केवल मैंने 25 क्वेश्चन लिए। 25 में आपका कितना स्कोर बनता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। चलो 76 नंबर प्रश्न पूछा गया है। जानवी का यहाँ पे क्या पूछा गया? पर्यायवाची पूछा गया, समानार्थक शब्द पूछा गया है। 76 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जानवी का यहाँ पे सुरसरी हो जाएगा, सुरसरी कह सकते हो, ठीक है। या फिर कह सकते हो गंगा, ठीक है। ऑप्शन में गंगा भी लिख के आ सकता है या फिर भागीरथी, ठीक है। चारों ऑप्शन बताते चल रहे हैं, गंगा या भागीरथी आपका लिख के आ सकता है, ठीक है। चलो तो याद कर लेना। और यहाँ पे अगर पूछ लीजिए संसार का, तो दुनिया होता है, संसार का दुनिया, ठीक है। और सरस्वती का क्या हो जाएगा? सरस्वती का अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, शारदा हो जाएगा, सरस्वती का शारदा हो जाएगा। और अगर जाह्नम का पूछा जाए तो नरक हो जाएगा, जाह्नम का नरक हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। दर्प का पूछा जाए अगर आपका पर्यायवाची, दर्प का पर्यायवाची क्या होता है बताइए। तो दर्प का पर्यायवाची आपका अहंकार होता है। क्या होता है? अहंकार या फिर घमंड। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, अहंकार, घमंड या अभिमान हो। समझ गए होंगे, इसको रटना नहीं, समझना है आपको, ठीक है। और तिरस्कार का मतलब क्या होता है? अपमान। गर्व मतलब क्या आपको होता है? गर्व मतलब श्रेष्ठता। स्वाभिमान का क्या होता है? आत्मसम्मान का भाव, ठीक है। अनुपम का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है बताइए। 78 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन डी पार्ट। पर अनुपम मतलब होता है अद्वितीय, ठीक है। स्वर्गीय का क्या हो जाएगा? स्वर्गिक हो जाएगा। और लौकिक का संसारिक। पार्थिव का पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी संबंधी होता है। या शरीर भी कह सकते हो, देव, देह कह सकते हो, देह माने शरीर होता है। चलो अगला। चलो अब अगले प्रश्न पूछा गया, आपका क्या दिया गया देखिए। अब 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, उसका विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो उसका विलोम शब्द आपका क्या होगा? आशा का क्या होता है? निराशा। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट। अब अगला देखते हैं भाई। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखो परोच का विलोम शब्द पूछा गया। परोच का विलोम शब्द क्या होता है? 80 नंबर का क्या परोच मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बता दे रहे आपको। 1 मिनट रुकिएगा। चलो परोच, परोच को आपको हिंदी में बता दे रहे। इसका मतलब होता है जो सामने ना हो, जो सामने ना हो, जो सामने ना हो, ठीक है। तो जो सामने ना हो इसका क्या हो जाएगा आप बताइए ज़रा, चलिए बताइए। चलिए राइट ऑप्शन की बात है तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यक्ष, जो सामने हो। परोक्ष मतलब जो सामने ना हो, प्रत्यक्ष माने जो सामने, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अब अगला दिया गया उपेक्षा का क्या होता है? उपेक्षा का विलोम शब्द आपका क्या होगा? उपेक्षा का होता है अपेक्षा, ठीक है। चलो अगला दिया गया है 82 से 84 में, एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य को चुनिए। 82 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो चारों ऑप्शन को देखेंगे तभी आप राइट ऑप्शन बता सकते हैं। तो 82 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, हलवाइयों नहीं होता है, ठीक है। हलवाई की एक दुकान होगा, हलवाई की एक होगा, हलवाई की दुकान नहीं है, हलवाई की एक दुकान है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। देखो चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो आप पहला ही पढ़ेंगे तो पहला ही सही मानेंगे इसको। देखो चारों पढ़िए। उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया, अब उन्हें अब शंका नहीं हो रही है। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल आपका गलत है, आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब बताइए त्रासिक क्या होगा? देखो उनकी, उनकी शंका होगा, उसकी शंका नहीं होगा। उसकी शंका समाप्त हो गई है, उनकी शंका समाप्त हो गई होगा। यहाँ पे उसकी शंका का समाधान हो गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अब अगला देखते हैं भाई। चलो 84 नंबर दिया गया है। 84 में क्या है? चारों ऑप्शन देख, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अब बताइए 84 में क्या होगा राइट ऑप्शन? 84 नंबर का डी ऑप्शन, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नहीं होता है, ठीक है। अनेक होता है आपका, वैसे भी आप जैसे कि आप लोगों को पढ़ा होगा रिटर्न बैक। रिटर्न बैक को एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि रिटर्न माने भी वापस आना होता है, बैक माने भी वापस आना होता है। अनेक मतलब आपका ऑलरेडी प्यूलर अनेक, ठीक है। पीपल माने लॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे कि अनेक है तो आपका ऑलरेडी प्यूलर है, इसको और प्यूलर नहीं बना सकते हो, ठीक है। चलो अगला दिया गया है 85 86 में क्या है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताना है। 4 विकल्प हैं। देखो छाती पे मूंग दलना इसका मतलब क्या होता है? चारों ऑप्शन को देखिएगा। 85 का राइट ऑप्शन डी पार्ट होगा, पास रहकर दुख देना, ठीक है। छाती में मूंग दलना मतलब होता है पास रहकर भी दुख देना। यहाँ पे 85 का डी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर इसका मतलब क्या हो जाएगा? 86 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी पार्ट है, अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर है तो फिर अनपढ़ होना होता है।
अब अगला देखते हैं। चलो अगला दिया गया आपका, देखो 92 से 94 पूछा कि दिए गए नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। 92 में क्या है कि वह वस्तु जो नाशवान हो, ठीक है, वह वस्तु जो नाशवान हो, तो 92 का ए ऑप्शन नश्वर, ठीक है, नश्वर यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। चलो ना, आपको ये पता है जो वस्तु जो नाशवान हो तो नश्वर होगा। अब बताइए शाश्वत माने क्या होता है? जो सदा रहता हो। अमर माने जो कभी मरे ना। अलौकिक माने जो इस लोक का न हो। ठीक है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। तो 83 नंबर 93 है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? 93 का सी है, परित्यक्ता। परित्यक्ता, त्यक्ता मतलब होता है त्यागना, आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। तो अब बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? कुल्टा माने क्या होता है? कुल्टा माने होता है अनेक पुरुषों संबंध रखने वाली स्त्री। ठीक है, और परकिया माने क्या होता है? पति की उपेक्षा कर दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। और बांझ में जिसका संतान न हो, जिस स्त्री की संतान न हो, बांझ। अगला देखते हैं, साहित्य से संबंध रखने वाला। 94 नंबर प्रश्न है। 94 का राइट ऑप्शन ए पार्ट साहित्यिक हो जाएगा। लेखक क्या होता है बताइए? जो लिखता है। नाटककार क्या होता है? जो नाटक रचता है, लिखता है। जो भी कवि, जो कविता करता है। अगला देखते हैं। अब 92 में 97 में क्या है कि रिक्त स्थान आपका दिए गए हैं, उसमें आपको सही विकल्प, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, चलो। और दोस्तों ये कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और ना आप लोग लाइक नहीं करते, ध्यान नहीं रखते हैं। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे पहले काफ़ी प्रैक्टिस सेट कराएं। अब ये कि एग्ज़ाम कहा जा रहा है कि जनवरी के आसपास होगा, तो जैसे ही होगा आपको कमेंट बता दिया जाएगा। ठीक है, वैसे डेट बताई नहीं गई है। कोई कह रहा है 26 को होगा, 26 दिसंबर को। कोई कह रहा है कि 15 जनवरी के पास में होगा। वैसे 15 जनवरी के पास में होगा, क्योंकि सीटेट की परीक्षा आपकी फंस रही है, इसलिए। चलो भाई, वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर क्या हो गया? तृप्त हो गया, आपको पता होगा। तो 95 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तृप्त से लिखा जाता है। रवि सदा मदन के प्रति क्या था? कृतज्ञ की क्या रहेगा बताइए? आप खुद बताइए आराम से। कृतज्ञ माने होता है जो, मतलब कृतज्ञ माने जो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है, पूछा जाता है। ठीक है, आभारी रहेगा ये उपकार को मानने वाला। ठीक है, सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना डैश जो व्यक्तियों के साथ और विस्तार प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया है। 97 का राइट ऑप्शन ए पार्ट प्रतिवेदन। अगला देखते हैं। चलो, आपका ये कोई वाक्य उसमें टूटी दी गई है, अब उसको आपको छांटना कि कहाँ टूटी। ठीक है, चलो। राम के धनुष भंग करते ही, आप लोग बात ये कि कमेंट में स्कोर जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो आपको स्कोर यही बताना होगा। ठीक है, मैं डिटेल में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, तो डिटेल में बताते भी रहेंगे आपको, ज़्यादा नहीं बताएंगे। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लूटने लगे हैं। इसको क्योंकि आपको याद ही करना है, इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं कि हम आपको डिटेल में बताएं। ठीक है, इसलिए आपको ये याद ही करना पड़ेगा। चलो, 98 का राइट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, वक्ष पर सांप लौटने लगे। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे गलती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे गलत है। अगला देखते हैं। चलो, हाँ, तो आपको ये बता दें इसमें गलती क्या है। वक्ष पर सांप लौटने लगे, आपकी ये गलती है। ठीक है, अब इसमें क्या गलती है आपका, क्या होगा? चलो देखो, यहाँ पे वक्ष नहीं होता, कलेजे पर। ठीक, कलेजे होगा, कलेजे पर सांप लौटने लगे। वक्ष नहीं सुना होगा मुहावरे में। चलो अगला देखते हैं। देखो, एक मिनट रुकिएगा। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते, तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, अवतार लेता है। चलो लिखा, आप बताइए क्या होगा? महापुरुषों के रूप में कि महापुरुष के रूप में? महापुरुष के रूप में। ठीक है, चलो तो बताइए आप राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ महापुरुषों नहीं, ये महापुरुष होगा। महापुरुष के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। ठीक है, यही आपका गलत है वैसे, डी पार्ट पूरा। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। चलिए बताइए इसमें क्या है, बताइए। चलिए, तो अपराधी और निरपराधी नहीं होता, निरपराधी नहीं होता, निरपराध। अपराधी और निरपराध। ठीक है, निरपराध होता है दोस्तों, याद ही करना पड़ेगा। अब जब होता है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें गलती, निरपराध का अंतर करना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको बताएं, 25 में आपका कितना स्कोर आया कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर तक आपको इसी तरह इस चैनल पर प्रैक्टिस देखने को मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।